नारायण भगवान की जय। सभ्यं पादं प्रसार्य श्रीतदं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानराणां मतीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं मानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। समुपस्थित उत्सव प्रेमी महानुभावों, दिव्यात्माओं के पीछे उत्सव मनाया जाता है। उत्सव का अर्थ है कष्ट को दूर फेंकना। उत्सव सब कष्ट को दूर फेंकना ही उत्सव। उनकी स्मृति होती है। मदन लाल जी ने ऐसा काम कर गए कि समाज को जोड़े रहे, समाज को जोड़ा। और कितनी संस्थाओं में जीने के लिए तो सभी जीते हैं, पशु भी जीता है, किंतु ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। मदन लाल जी ऐसा काम कर गए कि उनके पीछे लोग दुखी हो जाने के बाद उनके कार्यों को याद करते हैं। नागपुर में तो थे ही, पीठ के कई संस्थाओं में उपस्थित होते रहे, सभी उत्सवों में, सभी प्रतिष्ठाओं में। हमने अपने बचपन में देखा है, ऋषिकेश में दादा गुरु महाराज की सन्निधि में मोहनलाल जी तक आते थे, उज्जैन उदयपुर से मदन लाल कैसे जोड़ा पूर्वजों ने कि ऐसे संस्कार देंगे पीछे से भी। और देखो ना, वर्तमान वीर उपस्थित भी, भूतपूर्व और अभीतपूर्व दोनों ही जो है झालरिया मठ से समान। हमारे श्याम जी तो अभूतपूर्व हो गए। एक तो भूतपूर्व होते, एक अभूतपूर्व हो गए, जिनके कार्यों को सब याद है। तो अयोध्या का निर्माण जब प्रारंभ किया तो समाज में एक अभूतपूर्व प्रतिष्ठा बनी, समाज जुड़ा। और जोधपुर का वो सम्मेलन कि श्याम जी के उसमें हुआ, आज भी लोग उस सुगंधि को याद करते हैं। ऐसे समाज जोड़ते हैं। समाज के लिए काम कर देना, देश हित में काम कर देना ही बड़ी भारी बात है। अपने परिवार को पालन पोषण कर लेना तो आहार निद्रा भय मेथुनंच सामान्य में तत्पशुभिन नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। ये धर्म विशेष, और वो भी समाज में सबको जोड़ के चलना। कितनी संस्थाओं की लिस्ट देखो। हाँ, वेंकटेश मंदिर में प्रारंभ के ट्रस्टी थे, अभी गोविंद बाबू भी प्रारंभ के ट्रस्टी, बिहारी लाल जी भी और मदन लाल जी। जब गुरु महाराज ने वो ट्रस्ट जोड़ा तो प्रारंभ के ट्रस्टी कैसे कार्य होते गए, चले गए। और कितनी कितनी संस्थाओं में, विद्यालय में भी कैसे विद्यालय चलाए, कैसे क्या चलाए, संस्कार चलाए। उनकी यहाँ नागपुर नहीं और जगह भी याद करते हैं। हमारे तो बचपन से देखते आए हैं गुरु महाराज के प्रति जो अनन्य श्रद्धा। आपके पीठ में महेश्वरी ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ज़्यादा महेश्वरी जुड़े हुए हैं झालिया पीठ में। और अभी तो महेश्वरियों का स्वर्ण युग है भैया। बार नहीं, 2-4 बार अध्यक्ष आए हैं, यहाँ भी देख लो। अब हमारे काबराज जी सामने देख लो। अब ये दोनों मिलके जो और उन्नति करे, समाज की उन्नति। अब महेश्वरी वो नहीं रहे, उन्नति कर रहे। पहले तो ये था नहीं, एक दूसरे की टांग खींच के नीचे गिराते थे। अब सब मिलके ऊंचे चल रहे। आओ भाईरा, अपन सब मिलके चले। जब मिलके चलते हैं तब काम होता है। संगे शक्ति कलो युगे। कलयुग में संग है, साथ में चलना।
और महेश्वरियों के घर घर में संस्कार, संस्कार दूसरे के लिए काम कर देना ही बड़ी भारी बात है। सबसे बड़ा काम ये होता है। नदी भी दूसरे के लिए बहती है, गाय भी दूसरों को दूध देती है, फल भी, वृक्ष भी फल दूसरों के लिए करता है। ऐसे ही अपने बच्चों को पाल लेना कोई बड़ी भारी बात नहीं, सबके समाज के लिए काम करना। अभी दोनों भूतपूर्व वर्तमान अध्यक्ष ये काम कर रहे हैं, ये सब जुड़े हैं। ऐसे अयोध्या भी होगा तो याद रहेगा एक काम, अयोध्या का काम जब वो माहेश्वरी भवन बन रहा तो सब काम होगा। आपका पीठ का भी वहाँ उत्सव होगा। अगर आप संबंध रखते हो तो पीठ के उत्सव में आना। संबंध के कारण संबंधी आते जाते हैं। अब रही हमारे यहाँ आने की बात, हमें भी संबंध है, संबंध के कारण आया। उन आचार्यों की परंपरा का संबंध, हमारे आचार्य कितनी परिश्रम करे होंगे, आज सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। नागपुर मंदिर बनने के पहले भी गुरु महाराज आए, माहेश्वरी भवन में ठहरते रहे। बिहारी बाबू के पिताजी लाके कितना सामान धर देते थे कि बांटो खूब गोष्ठी में। जब प्रसाद खूब बढ़ता तो फिर ये मंदिर बना। और सही बात है, प्रसाद नहीं बढ़े तो कोई आता भी नहीं, प्रसाद के कारण ही लोग आते हैं। हमारे रामानंद स्वामी का अस्त्र है प्रसाद। प्रसाद बटो तो खूब देखो। और मंदिर तो ऐसे बने कि गली में चारों तरफ मंदिर है, 5 मंदिर एकदम। संस्कार, आप में भी ऐसे संस्कार बने रहे। ये संस्कार ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो संस्कार के द्वारा ही हम, देखो ना, समाज देखते ही प्रणाम करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि शैविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चारों चीज़ों की जरूरत है, आयु, विद्या, यश और बल। वो सब प्रणाम से मिल जाता है। हर माता की सेवा हो रही, देखो माता जी बुढ़ापा में सेवा ही सबसे बड़ा है। और माँ से बढ़कर तो कोई देवता ही नहीं, माँ से बढ़कर कोई देवता नहीं। जब वेदों में सबसे पहले कहा गया क्या करें क्या न करें, हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला वाक्य है मातृदेवो भव, माँ ही देवता है। जो संस्कार आप में अच्छे हैं, सतोगुण संस्कार माँ के कारण आता है जीवन। जितने व्यक्ति में सात्विकता है वो माँ के दुग्ध के रक्त के कारण आया, और जितना रजोगुण संस्कार आया, व्यापार कुशलता ही, वो पिता के कारण आता है। माँ ने संस्कार दी, बच्चा आने के पहले ही माँ संस्कार देने लगती। उस संस्कार के कारण आपका जीवन अच्छा हुआ। कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकता है, माँ कभी कुमाता है। अपने प्राणों की आहुति दे करके माँ बचाती है माँ। और ये संस्कार आप लोगों में है। महेश्वरी में घर घर में पूजा पाठ, ये संस्कार मिले है। कहाँ से महेश्वरी? ऋषि का श्राप हो गया, कहा उधर मत जाओ, तपस्या कर रहे हैं महात्मा लोग। क्षत्रिय लोग थे, क्षत्रिय से माहेश्वरी बने। जब ये श्राप हो गया तो पत्थर बन गए सब, जितने वो वहां थे। रानी ने प्रार्थना करी ऋषि से, भाई गलती तो हो गई। बोले भगवान शंकर का ये मंत्र जपो, उनकी आराधना करो तो कृपा होगी। तो शंकर जी की और पार्वती जी की कृपा से वापस वो पत्थर जो बन गए थे वापस मनुष्य बन गए। किंतु उनके हाथ में वो हथियार रह गए, लोहे के हथियार, जो राजपूत थे ना। तो सीकर के पास लोहागर स्थान में स्नान करने पर वो हथियार नष्ट हुए। आज भी लोहागर स्थान है सीकर के, वहाँ चारों तरफ पहाड़ों के बीच में, नाम भी है लोहागर।
लोहा गल गया, वहाँ से ये माहेश्वरी उत्पन्न हुई। 72 किंतु घर घर में संस्कार जमे, शंकर जी की कृपा हुई और ये कृपा बढ़ती गई, तब उनमें घर में संस्कार आया। अग्रवाल इत्यादि तो बाद में वैष्णव बने हैं, माहेश्वरी तो शुरू से ही घर घर में पूजा पाठ इत्यादि संस्कार, खान पीन रहन सहन, घर में सब ठाकुर जी किसी न किसी रूप से विराजमान है, तो पूजा पाठ होता है, भगवान के भोग लगता है, ये संस्कार। किंतु हाँ कुछ गड़बड़ होने लग गए माहेश्वरी। मैं एक बार ऐसे ही अमरावती का एक बड़ा कार्यक्रम था, हमारे रतनलाल जी दाई माँ दादी होते हुए भी बड़ा कार्यक्रम किया। एक दिन मंच पर कथा के विश्राम के बाद हमारा प्रवचन होने ना था, तब तक कोई मंत्री शराब से धूता के नीचे ऊपर चढ़ने लगे, मन का इनको नीचे विराजमान कर। अब पिया हो तो शराब, नीचे बैठा है तो बार बार हाथ जोड़ेंगे। ये दृश्य देख के प्रवचन के बाद शाम को जब ठहरे बहुत से लोग आए, 150 नौजवान, उसमें माहेश्वरी भी थे, पाटिल भी थे, अग्रवाल भी थे। बोले महाराज जी आज आपने तो बहुत श्रद्धा जगाई, मंत्री को नीचे बैठा दिया। मैंने कहा भाई शराब पिया हुआ था, वो ऊपर आके बैठता तो अच्छा नहीं रहता। हाँ बोले आपने और तो प्रवचन करे, आपने तो प्रवचन सिद्ध करके बताया। फिर उन्हीं में नौजवानों ने एक बात पूछ ली मेरे को, बोले स्वामी जी आपको मालूम नहीं शराब बहुत महंगी हो गई। मैंने कहा मुझे क्या पता मालूम, मुझे ये विषय नहीं है, तो प्रवचन में कहा जाता है कि ये अच्छी चीज नहीं है। नहीं बोले आप पूछो तो हम बता। मैंने कहा मुझे खरीदनी नहीं है, मैं क्यों पूछूं। तो बोले हम ही बता देते हैं। उन्होंने परिचय दिया, एक कोई मराठा था, कोई माहेश्वरी था, कोई अग्रवाल था, सबने परिचय दिया। उनमें से एक नौजवान बोला महाराज पहले सब जाति पीती थी, ब्राह्मण भी पी लेता था, ऐसे पैसे आ जाते थे ना धर्माधिक के। राहु के तो सदिस्टर के पैसे दिए, दादाजी ने पोते ने वो शराब में उड़ाए, तो वो भी पीने लग गया, अग्रवालों भी पीने लग गए, माहेश्वरी बच्चे हुए थे। किंतु जब से माहेश्वरियों के बच्चे पीने लगे तब से शराब महंगी हो गई। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप पीते, किंतु माहेश्वरियों के बच्चे भी, संपन्न घर के वो छोकरे जहाँ संस्कार विहीन हो गए, जिनके घर में घर ठाकरवे वाली थी, दादा दादी बहुत अच्छे संस्कार, जिन दादा दादी के द्वारा दूसरे लोग शिक्षा लेते थे, उन माहेश्वरियों से शिक्षा लेते थे दूसरा परिवार, उन्हें कितना अच्छा परिवार। ये देखो सत्य, उनके बच्चे जब पैसे वसूल आने लगे तब से गर्व। आप संस्कार ही देना अपने पोतों को। माता शत्रु पिता बेरी ये न बालो न पाठित। वो माँ शत्रु है, पिता बेरी है, जिनने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। ये संस्कार अच्छे हैं तब ऐसा उत्सव मनाया जा रहा। आगे पीढ़ी में भी ऐसे संस्कार हैं, तो नौजवान ऐसे मिल रहे हैं। ये संस्कार ही मिले तभी मदन लाल जी वहाँ बैठे बैठे बैंकुंठ में, आज वो देख रहे हैं कि हाँ पीछे से संस्कार दीवे काम आए। श्याम जी के वो श्री गोपाल जी को संस्कार मिला। अभी आए ना भीमंडी से काकानी थी, परिचय दे रहे थे। मैंने कहा मैं भीमंडी बहुत गया हूँ और वहाँ राम कुमार जी, सब मोहन सेठ, दोनों जुगल जोड़ी महाराज के बहुत प्रिय थे। भीमंडी में भी मंदिर इसलिए हुआ, गोपाल कृष्ण मंदिर, ये काकानी जी लगे रहे। उनके बड़े भाई कलकत्ता में बांगड़ जी के हमें नहीं लगते। ये संस्कार मिले। उस ब्याह में भी गुरु महाराज की आज्ञा से गया था। अब ब्याह में नहीं आ पाता भाई, तो मंदिरों के उत्सव देखता हूँ, इसलिए नित्य श्री नित्य मंगल कामना करते हैं। सारा परिवार मिला। श्रीमन नारायण हमारा संबंध था, संबंध के कारण संबंधी आते जाते हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।